महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 9 सालों में विमेन लीड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है देश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 500 महिलाओं को 254 अवार्ड देकर किया सम्मानित। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बीते 9 सालों में विमेन लीड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट भी विमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को गति देगा। वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहराई हैं। भारत में केवल महिलाओं की भागीदारी ही नहीं, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की। 31 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। खेलों के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1818 बेटियों की पार्टिसिपेशन थी। मात्र 3-4 वर्षों में बढ़कर वो 2700 से ज्यादा हो गई। 10 का दम आज शुरुआत की गई, जहां पर देश के 10 राज्यों में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 10,000 से ज्यादा बेटियों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी। नारी शक्ति न्यू इंडिया में और कदम आगे बढ़ाए खेलों के क्षेत्र में, ये सुनिश्चित करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए है। ऊर्जा व भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की। खेल महोत्सव के तहत 3 अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की खेलों के प्रति सोच के चलते आज पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव करवाने का मुख्य उद्देश्य दूर दराज गाँव में रहने वाले खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की खेलों के प्रति सोच के तहत खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जिससे नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के और प्रेरणा से
पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह के सांसद खेल महोत्सव का आयोजन निरंतर जारी है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है कि हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में, कस्बों में, कॉलोनियों में रहने वाली ऐसी प्रतिभाओं को, जिनको कभी अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का कोई मंच नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, सांसद खेल महोत्सव के द्वारा उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज करनाल में राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर महिलाओं के लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली 500 महिलाओं को 254 अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, चाहे खेल हो, बिजनेस हो या राजनीति हो, सब में महिलाएं अपनी छाप छोड़ रही हैं। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट व महिला थाने बनाए गए हैं। 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं, और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारे आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। वहीं पुरस्कृत महिलाओं ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आगे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मैंने मेहनत भी की और मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। स्पोर्ट्स में हूँ सर, 7-8 साल से खेल रही हूँ। वैसे तो 15 साल से हूँ, तो 7-8 साल से रेगुलर खेल रही हूँ। मैं स्पोर्ट्स में 3 साल से भी ट्राई कर रही थी, पर आज पहली बार मेरे को सम्मानित किया गया मनोहर लाल खट्टर द्वारा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे को पहली बार बुलाया। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। मेले में राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी किसान पहुंचेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार सरकार के साथ मिलकर खरीफ फसलों के लिए कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। नई कृषि की पद्धति आई है, वो इनको बताया जाए। और किसान की आदत है कि जो देखता है उसको सीखता है, उसी को फॉलो करता है। तो वो चीज़ें हम उनको जो नई रिसर्च है वो दिखाना चाहते हैं। और ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है, और जैसे जैसे हमारी धरती है, हमारा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से बीज की खोज करते रहते हैं। और इसी वजह से है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। मेले में आए किसानों ने कहा कि यहाँ कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। उन्होंने खेत से मिट्टी लाकर जांच भी करवाई। मेले में निकले लकी ड्रॉ से किसानों को ट्रैक्टर व मशीनरी भी बांटी गई। मैं खेती करता हूँ, जिसमें मैंने 3 एकड़ में सरसों लगाई और 5 एकड़ में मेरे पास गेहूँ है। और अभी मैंने नया ट्रैक्टर लिया है और उसी के लिए बस ये मशीनरी और इम्प्लीमेंट देखने के लिए मेले में आया हूँ। मेला देखने के लिए आए हैं। यहाँ बीज के बारे में, जो भी कृषि के उपकरण है उनके बारे में हम जानकारी लेने के लिए। आज सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखीमपुरी स्थित एसएसबी की 3री बटालियन में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सीआईएसएफ को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी सुरक्षा तंत्र में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महत्वपूर्ण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराते हैं। सीआईएसएफ कर्मियों को उनके पेशेवर दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआईएसएफ को उनके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बल भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने में सहायक रहे हैं। राष्ट्र के प्रति इनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। पंचकुला में आज से 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फिक्सचर मैच करवाए गए। कल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक विवेक सक्सेना ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी प्रतिभागियों को 285 तरह के खेल कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इनमें देश भर से 2458 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें करीब 500 महिला प्रतिभागी भी सहभागिता देंगी। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि 26वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी हरियाणा कर रहा है। स्टेडियम जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, यहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और लगभग 37 टीमें वो भाग ले रही हैं। सभी राज्यों, विभिन्न राज्यों से और वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित जो अन्य संस्थान हैं उनके खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी सभी लेवल के हैं, वन रक्षक से लेके और उच्चतम स्तर के अधिकारी जो है पीसीसीएफ लेवल के, और इसी प्रकार डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जो कि वेटरन कैटेगरी अलग है और एज ग्रुप के हिसाब से कैटेगरीज है। तो लगभग 285 इवेंट्स अलग अलग जो है सभी तरह के वो जो है आयोजित किए जा रहे हैं और 2500 से 3000 के बीच खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश शक्ति परस्त, माओवादी और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उनके बयानों पर अपना रुख साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश धरती पर भारत को बदनाम करने, तोड़ने और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। गांधी जी विदेशी शक्ति परस्त, माओवादी और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। वो विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में भारत एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है। ये मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से है, क्या वो राहुल गांधी की इन बयानों से सहमत हैं? ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस भारत को तोड़ने में, भारत में भ्रम फैलाने में और भारत की सेना का मनोबल गिराने में लगे हैं। विदेशी धरती, विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसियां का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लगातार किया जा रहा है और ये सत्ता की प्राप्ति के लिए स्तर तक राहुल गांधी जी गिरेंगे, ये दुर्भाग्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिखों के साथ भी कभी न्याय नहीं किया। 1984 के दंगों में पीड़ित लोगों को भी भाजपा सरकार आने के बाद ही न्याय मिल रहा है। 1984 के दंगों की मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्टी, जिसने हजारों सिखों की जान लेने का काम किया है। सिख न्याय के लिए 30 साल तक भागते रहे। मोदी जी की सरकार आई तब जाकर एसआईटी का गठन किया गया। यही नहीं, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने की बात हो, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात हो, गुरु ग्रंथ साहब अफगानिस्तान से वापस लाने की बात हो, सिखों को अफगानिस्तान से बाकी देशों से सुरक्षित बचाकर वापस लाने की बात हो, गुरुओं के 550वां प्रकाशोत्सव, गुरु नानक देव जी का 400वां प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का धूमधाम से मनाने का काम हो तो मोदी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करते हुए हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दूषित जल को शुद्ध करके उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पावर प्लांट उद्योगों और कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित व किफायती परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। पानीपत के समालखा कस्बे के गांव पट्टी कल्याण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक 12 मार्च से 14 मार्च तक होगी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से करीब 1400 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 12 साल बाद होने वाली यह बैठक काफी विशेष रहेगी। 12, 13 और 14 मार्च को इसी परिसर में समालखा जो पानीपत जिले में है वहीं पर निर्धारित है। 12 तारीख को प्रातः ये प्रतिनिधि सभा का शुभारंभ होगा और 14 की शाम को इसका समापन होगा। प्रतिनिधि सभा में 1400 से अधिक 1400 से ज़्यादा प्रतिनिधि अपेक्षित है, जिसमें संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी लोगों, जिसमें विशेषकर पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकारेवा दत्तात्रेय जी होसबले। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।